नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म एंड देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस। अगर मैं ये बोलूं कि ये लेक्चर आपने पहले ही पढ़ चुके हैं, या जो टॉपिक आज का है इस टॉपिक के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, तो मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, क्योंकि हम सब जानते हैं जो मैक्सवेल इक्वेशन होती है। पहली इक्वेशन क्या होती है? गॉस लॉ होती है। दूसरी इक्वेशन क्या होती है? उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन वो बताता है कि देयर इज नो मैग्नेटिक मोनोपोल। और थर्ड इक्वेशन होती है, वो क्या होती है? हमारे पास फैराडे लॉ होती है। और जो फोर्थ इक्वेशन होती है वो एक्चुअल में क्या है? जो मेरे पास एम्पियर लॉ है उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। अब इन चारों का फिजिकल सिग्निफिकेंस आप सब जानते हो। जब हमने सेपरेटली इनके बारे में डिस्कस किया था मैग्नेटोस्टेट और इलेक्ट्रोस्टेट में, आप सब जानते हो कि गॉस लॉ का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, एम्पियर्स लॉ का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, और जो हमारे पास फैराडे लॉ है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस वही है। यानी आप इन सब के बारे में जानते हो। और इनका जो इंटीग्रल फॉर्म होता है वो भी आपने क्या कर रखा है? डिस्कस कर रखा है। क्या आपने गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म डिस्कस नहीं कर रखा है? कर रखा है। क्या आपने जो हमारे पास क्या होता है फैराडे लॉ होता है उसका इंटीग्रल फॉर्म डिस्कस नहीं कर रखा है? कर रखा है। क्या आपने जो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ है क्या वो डिस्कस नहीं कर रखा है? आंसर है हाँ जी, कर रखा है। तो ये सारी चीजें आपने क्या कर रखी है? पहले ही डिस्कस की हुई, यानी हमने, आपने और मैंने दोनों ने मिलकर ये सब चीजें पढ़ी हुई है। तो ये टॉपिक मैं आज क्यों लाया? ताकि इसलिए लाया मैं, ताकि जो सारी चीजें हैं वो अलग अलग पेज में है, या बोलते हैं अलग अलग वीडियोज में है, तो सारी चीजें एक साथ एक वीडियो में आ जाएंगी तो क्या रहेगा? हमारे लिए अच्छा रहेगा। और पेपर में कभी ऐसा आ जाए कि राइट मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारी चीजें आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तभी यही रीजन है कि ये वीडियो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। तो आपको क्या करना है? फटाफट रोज की तरह कॉपी पेन निकालना है और हेड डालनी है क्या? इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन, ओके, एंड देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस। देखो, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। एंड सिंस वी नो कि और फर्स्ट इक्वेशन इज डाइवर्जेंस ऑफ ई। क्या होता है? डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। होता नहीं होता है? हियर रो इज चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो इट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इसे क्या कर दो? इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ठीक है, नाउ अब एक काम करो, इसका क्या करो? इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ओवर ए वॉल्यूम वी। नाउ क्योंकि इंटीग्रल फॉर्म चाहिए तो इंटीग्रेशन लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 ओवर ए वॉल्यूम वी, ठीक है, एंड इनक्लोज्ड बाय सरफेस एस। यानी एक ये वॉल्यूम वी है जो किससे इनक्लोज है? एक सरफेस एस से क्या हो रखा है? इनक्लोज हो रखा है, नहीं घिरा है। ठीक है, तो कैसे कर देंगे इंटीग्रेशन? तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम वी, दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ ई, और इनटू कितना आ जाएगा? डी टाउ। यहां पर डी टाउ क्या है? कोई एक वॉल्यूम एलिमेंट है, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट, और इनटू कितना आ जाएगा? ये डी टाउ आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखो यहां पर हम क्या लगा सकते हैं? डाइवर्जेंस थ्योरम लगा सकते हैं। नाउ सिंस वी नो फ्रॉम डाइवर्जेंस थ्योरम कि इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम वी ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर ए या फिर एनी वेक्टर v और इनटू डी टाउ, दिस इज इक्वल टू कितना होता है? दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस s, एंड दिस वॉल्यूम v इज इनक्लोज बाय दिस सरफेस। तो ये कैसी सरफेस होगी? क्लोज सरफेस होगी, और यहां पर कितना आ जाएगा? ये v डॉट डी ए आ जाएगा। तो दिस इज अवर थ्योरम। ये क्या होती है? हमारे पास डाइवर्जेंस थ्योरम होती है। तो इससे मैं क्या कर सकता हूं? इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मॉडिफाई कर सकता हूं। जहां यहां v है, यहां क्या है? e है। नाउ दिस विल बिकम, तो क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस s, तो कितना हो जाएगा? ये e डॉट डी ए हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, और अंदर कितना बच गया? ये रो इंटू डी टाउ बच गया। कितना बच गया? रो इंटू डी टाउ। तो ये कितना हो गया मेरे पास? दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, दिस इज ई डॉट कितना हो जाएगा? ये डी ए हो जाएगा, एंड दिस इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस थिंग ये क्या है मेरे पास? दिस इज चार्ज इनक्लोज बाई दिस सरफेस। ये क्या है? वॉल्यूम इनक्लोज बाई दिस सरफेस। तो इसका मतलब ये जो क्या है? दिस इज टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज इनक्लोज बाई सरफेस एस। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? क्यू इनक्लोज आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा? क्यू इनक्लोज, एंड दिस इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या है मेरे पास? मैक्सवेल की जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका इंटीग्रल फॉर्म है। बात समझ में आई आपको? ओके, अगर मैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखना चाहूं तो ये दिखा क्या रहा है? ये जो चीज है लेफ्ट हैंड साइड में, ये क्या है? फ्लक्स है, बिकॉज जो सरफेस इंटीग्रल होता है किसको दिखाता है? फ्लक्स को दिखाता है। तो दिस इज फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स है। तो फर्स्ट फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू
एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम ऑफ चार्ज इनक्लोज बाई दैट सरफेस, जो क्या है गॉस लॉ का स्टेटमेंट भी है। ठीक है, तो इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड passing through any closed surface is 1/ε0 time of charge enclosed by that surface, charge enclosed by that surface, by this surface and that surface। ओके, बात समझ में आई। तो दिस इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब कभी कभी ये जो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन होती है, अगर मैं इन केस ऑफ मैटर की बात करूं, यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और जो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन होती है इसको मैं ऐसे भी देख सकता हूं, कैसे कि डाइवर्जेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है, रो फ्री के बराबर होता है, नहीं होता है? आंसर हाँ जी होता है, ये भी तो होती है। ये लिखो या ये लिखो, बात क्या है, सेम है। ये कहाँ है, जब मैं क्या होगा वहां मैटर होगा, ये कब होगा जब वहां पर मैटर नहीं होगा। ठीक है, ये इक्वेशन कब मॉडिफाई हो जाती है, और ये इक्वेशन इसमें मॉडिफाई कब होती है, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था मैं, जब वहां पर क्या होता है मैटर होता है, कोई मटेरियल होता है। ठीक है, जहां पर रो फ्री है वो क्या है मेरे पास फ्री चार्ज डेंसिटी है, जिसको कौन कंट्रोल करता है, हम कंट्रोल करते हैं। और जो डी है वो क्या है मेरे पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इसको अगर इंटीग्रल फॉर्म में लिखना है तो क्या करोगे, अगेन से इस तरीके से इंटीग्रेट कर दो। नाउ इंटीग्रेटिंग ओवर ए वॉल्यूम वी वॉल्यूम के ऊपर क्या कर दो, उसको इंटीग्रेट कर दो, तो कितना आ जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ डी और इनटू कितना हो जाएगा ये डी टाउ, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो फ्री और इनटू कितना आ गया यहाँ पर ये डी टाउ आ गया, एंड दिस इज ओवर ए वॉल्यूम वी। अगेन यहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम लगा देंगे, दिस इज डाइवर्जेंस थ्योरम, तो अगेन ये सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा, तो सरफेस इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस, तो दिस इज डी डॉट डी ए, कितना आ जाएगा डी डॉट डी ए, एंड दिस इज ये क्या मेरे पास फ्री चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज होगा कौन सा होगा, क्यू फ्री इनक्लोज होगा, तो दिस इज क्यू फ्री इनक्लोज। ये क्या है मेरे पास इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, जब मैं मैक्सवेल की ये इक्वेशन लूंगा तब इंटीग्रल फॉर्म क्या होगा, ये होगा। जब मैं इक्वेशन ये लूंगा तो इंटीग्रल फॉर्म क्या होगा मेरा, ये होगा। सिंपल सी बात हुई। तो अगर मैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखूं तो ये चीज क्या है, फ्लक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जो किसके बराबर है, क्यू फ्री के बराबर है। तो यहां मैं क्या बोल दूंगा, फ्लक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू फ्री चार्ज enclosed by the surface। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया। ठीक, ओके। नाउ थोड़ा सा आगे बढ़े, अब बात करते हैं किसकी, सेकंड इक्वेशन की। बात कहां आती है, नाउ फॉर सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन की कहानी यहां पर खत्म। नाउ सेकंड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। एक सिंपल सी चीज है, हमको पता है कि ये क्या दिखाता है कि देयर इज नो मैग्नेटिक मोनोपोल, दिस सो दैट मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जो मैग्नेटिक मोनोपोल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो उसको देख भी सकते हैं हम एक तरीके से। देखो कैसे देखेंगे, एक काम करो, अगेन इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो ओवर ए वॉल्यूम वी, इंटीग्रेटिंग इट ओवर ए वॉल्यूम वी, किसी वॉल्यूम के ऊपर इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो नाउ इंटीग्रेटिंग इसको कुछ इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं, ठीक है, बिकॉज इट इज सेकंड इक्वेशन। नाउ इंटीग्रेटिंग इट ओवर ए वॉल्यूम वी, इंटीग्रेट इक्वेशन 2 ओवर ए वॉल्यूम वी, तो क्या हो जाएगा, देखो दिस इज इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ बी, कितना आ जाएगा ये डाइवर्जेंस ऑफ बी, और कितना आएगा यहाँ पर डी टाउ क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट है, ओवर ए वॉल्यूम वी। नाउ अगेन डाइवर्जेंस थ्योरम लगाओ, तो फ्रॉम डाइवर्जेंस थ्योरम दिस वॉल्यूम इंटीग्रेशन विल बी कन्वर्ट इनटू सरफेस इंटीग्रेशन, तो कितना आ जाएगा ये
क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर बी डॉट डी ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है अगर मैं इसे पढ़ूं, ये चीज क्या है मेरे पास, फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस। तो ये क्या है मेरे पास, फ्लक्स ऑफ बी या मैग्नेटिक फील्ड, या बी लिख दो सीधे, फ्लक्स ऑफ बी पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये कितना होता है, 0 के बराबर होता है। कितना है ये, 0 है। देखो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, दिस इज माई एक क्लोज सरफेस विच इंक्लोजिंग ए वॉल्यूम वी। ये सरफेस एस है जिसने क्या कर रखा है, एक वॉल्यूम वी को इंक्लोज कर रखा है। अगर मैं ये बोलूं, अब ध्यान सुनना बात को, अब क्या देखा गया, अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर क्या है, एक करंट कैरिंग वायर है, यूं करके इसके अंदर क्या है, एक करंट कैरिंग वायर है, इट मीन दिस करंट कैरिंग वायर विल प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करेगा ये, विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इससे कुछ ना कुछ क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी। तो ये देखा गया कि इस वायर के कारण, जो मेरे पास ये वायर है, इस वायर के कारण इससे पास करने वाला जो फ्लक्स था, इस क्लोज सरफेस जो पास करने वाला जो फ्लक्स था, वो हमेशा कितना आया, 0 निकल के आया। और ऐसा कब होता है, जब जितनी फील्ड लाइन बाहर निकल रही होंगी उतनी ही फील्ड लाइन अंदर आ रही होंगी, तभी तो ऐसा होगा ना। बात समझ में आई आपको, कि अगर मैं ये बोल रहा हूं किसी क्लोज सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स 0 है, ऐसा कब पॉसिबल है, जब जितनी फ्लक्स लाइन बाहर निकलेंगी उतनी ही फ्लक्स लाइन अंदर आएंगी, तभी तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। यानी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन या फिर बोलते हैं फील्ड लाइन गोइंग आउट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन एंटरिंग इनटू द सरफेस या क्लोज सरफेस। और ऐसा कब पॉसिबल है, कि जब इसके अंदर क्या होंगे, 2 पोल होंगे। बिकॉज वी नो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल की ओर जाती है, और जितनी निकल रही है उतनी जा रही है। यानी जितनी इंटेंसिटी का इसके अंदर क्या है, नॉर्थ पोल है, उतनी ही इंटेंसिटी का इसके अंदर क्या है, साउथ पोल है। तो ये मैं क्या बोलूंगा कि यहां पर एक नॉर्थ पोल या फिर एक साउथ पोल अकेला नहीं हो सकता। अगर वो होंगे हमेशा पेयर में होंगे, तो अलग अलग यहां पर साउथ, यहां पे बोलते हैं आइसोलेटेड नॉर्थ पोल और आइसोलेटेड साउथ पोल की हम बात या फिर उसका इमेजिनेशन हम कर ही नहीं सकते। ऐसा इस दुनिया में पॉसिबल है ही नहीं। अगर होता तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता, अगर मैं ये बोलता कि इसके अंदर सिर्फ क्या है, इसके अंदर सिर्फ नॉर्थ पोल है, अगर मैं ऐसा बोलता इसके अंदर सिर्फ नॉर्थ पोल है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती वो कैसी होती, ऐसी होती नहीं होती। आंसर है हाँ जी, होती। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस नॉर्थ पोल से ऐसे जाती हुई दिखी और कुछ मतलब कहीं से वापस भी आ गई, यूं करके, यानी कुछ ऐसे करके मुड़ के आ गई, इसके अंदर आ गई फिर से वापस, कुछ ऐसा, ठीक है। उसको बनाना मत, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि हो क्या रहा है। यानी ऐसे गई और ऐसे क्या होगी, वापस भी आ गई। और वापस क्यों आई, वापस इसलिए आई क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक नॉर्थ पोल भी है। अगर यहां पर क्या है, सॉरी, एक साउथ पोल भी, अगर यहां पर नॉर्थ पोल है तो इसके अंदर यहां क्या है, साउथ पोल भी है, ठीक है। अकेला नॉर्थ पोल और अकेला साउथ पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जितनी फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से बाहर निकली, पहले वो निकली, फिर कहीं गई, बहुत दूर से ऐसे गोल घूमते हुए फिर उसी के अंदर आ गई। बात आई समझ में या नहीं आई? बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, आ जाएगी समझ में, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारे पास कि दिस इक्वेशन सेकंड टेल अस कि देयर इज नो मोनोपोल या मैग्नेटिक मोनोपोल, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं किसकी, हमारे प्यारी सी थर्ड इक्वेशन की। अब आओ कहां पर, थर्ड इक्वेशन में आ जाओ। क्या है थर्ड इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन इज फैराडे लॉ, ठीक है। करो एक बार, लिखो फैराडे लॉ क्या है और बताओ कि फैराडे लॉ बताता क्या है मेरे को। थर्ड है मेरे पास, थर्ड इक्वेशन है, वो क्या है, फैराडे लॉ, दैट इज कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाय कितना है, डेल टी है। ओके, दिस इज फैराडे लॉ। और ये सिंपल सी चीज बोलता है, देखो सामने दिख रहा है मेरे को कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां बोल सकते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या थी, फैराडे की पंच लाइन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नोट इट। और यही क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ओके, नाउ इंटीग्रल फॉर्म की बात करते हैं। तो इंटीग्रल फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अभी यहां पर क्या है, कर्ल है। अगर यहां पर कर्ल है तो वॉल्यूम के ओवर तो इंटीग्रेशन होगा नहीं,
इंटीग्रेशन किसके ऊपर होगा, सरफेस के अंदर। तो इंटीग्रेटिंग इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 3 बोलो, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 ओवर ए सरफेस एस, ओवर ए सरफेस एस enclosed by curve C, by closed curve C, ठीक है, समझ में आई बात। ओके, एक सरफेस है, जो सरफेस की बाउंड्री है वो क्या है, एक कर्व है जो कैसा है, क्लोज है। ओके, तो कर दो इसको इंटीग्रेशन, तो कितना आ जाएगा ये कर्ल ऑफ ई और डॉट कितना आ गया यहाँ पर डी ए आएगा। डी ए क्या है मेरे पास, दिस इज सरफेस एलिमेंट एंड हम बोल सकते हैं सरफेस एरिया वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर है, या बोलते हैं इनफाइनिटेसिमली एरिया वेक्टर। ओके, और फिर कितना आ गया यहाँ पर, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस का डेल बी डिवाइड में कितना आ गया डेल टी और डॉट कितना आ गया ये डी ए आ गया। ओके, ना अगेन हमारे पास क्या होती है, कर्ल थ्योरम होती है, सिंस वी नो कि कर्ल ऑफ एनी वेक्टर वी एंड डॉट कितना आ जाएगा ये डी ए ओवर ए सरफेस एस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए कर्व सी, और यहाँ पे कितना आता है वी डॉट डी एल आ जाता है। ठीक है, आता नहीं आता, ठीक है, ये हमने थ्योरम पढ़ी है, दिस इज और कर्ल थ्योरम, या बोल सकते हैं इसको हम स्टोक थ्योरम। तो जहाँ यहाँ वी है उसकी जगह यहाँ कितना है ई है, तो मेरे पास नाउ दिस इक्वेशन विल मॉडिफाई एज कि क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए कर्व सी, तो ई डॉट कितना आ जाएगा ये डी एल आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का डेल वाई डेल टी बाहर ले लो इंटीग्रेशन से, और अंदर कितना बच गया ये बी डॉट डी ए आ गया। एंड वी ऑल नो दैट कि दिस बी डॉट डी ए इज इक्वल टू फ्लक्स। ठीक है, अभी क्लोज सरफेस नहीं है, ठीक है, दिस इज ओपन सरफेस, तो द फ्लक्स विल बी नॉन जीरो। तो ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर, तो दिस इज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डेल वाई डेल टी, और दिस इज फ्लक्स फाई बी इज मैग्नेटिक फ्लक्स। किसके द्वारा है ये मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड व्हाट इज, ओके सॉरी ये ई है, जो ये चीजें यहाँ पर लिखी हुई ये क्या है मेरे पास, दिस थिंग इज वी कॉल इट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या है मेरे पास, ईएमएफ है या नहीं है। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ वी ऑल नो दैट कि ईएमएफ इक्वल टू कितना होता है, इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएल होता है, और जहां पर एफ क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज तो होता है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज डॉट डीएल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, ईएमएफ आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू ईएमएफ इक्वल टू माइनस का डेल फाई बी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये क्या हो गया, ये क्या दिखाता है कि EMF इन ए लूप, कोई मेरे पास अगर लूप है तो उस लूप में जो EMF होगा दैट इज नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो लिख के चलो यहां पर, इसके नीचे लिखना कि दिस शो दैट EMF इन एनी क्लोज लूप इज नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस लूप। ओके, तो ये क्या होगा, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया, या ये लिखो या ये लिखो, ठीक है, बात क्या है सेम ही है। ये क्या है, उसका मॉडिफाई फॉर्म हो गया, किसका, फैराडे होगा, और ये क्या होगा, डिफरेंशियल फॉर्म हो गया, और ये सिंपल वाला फॉर्म हो गया। ठीक है, ये हर जगह होता है, यानी वहां पर चाहे इमोशनल ईएमएफ हो या फिर बोलते हैं सिंपल ईएमएफ हो। ठीक, तो इसे मिटाओ। अब देखो, अब आते हैं कहां पर, हमारे फोर्थ इक्वेशन में। बताओ भैया, फोर्थ इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस कौन बताएगा। इक्वेशन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फोर्थ इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। आओ भाई, फोर्थ इक्वेशन क्या है मेरे पास, दैट इज, इसमें तो हमने बहुत ही मशक्कत कर दी, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, एंड प्लस का कितना होता है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आता है यहाँ पर, डेल ई डिवाइडेड बाई डेल टी आता है। देखो क्या दिखा रहा है, जैसे यहां पर हमने क्या बोला था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम चीज यहां बोल सकते हैं हम, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस, या बोलते हैं इंड्यूस्ड, विल नहीं, खाली इंड्यूस्ड लिखो, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। अब इसका इंटीग्रल फॉर्म, तो अगेन क्या कर दो, उसको इंटीग्रेट कर दो ओवर ए सरफेस एस, तो इंटीग्रेटिंग इट ओवर ए सरफेस एस, तो यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा, कर्ल ऑफ बी और डॉट कितना आ जाएगा, ये डी ए आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू
ओवर ए सरफेस एस हो रहा है, ठीक है। और ये आ गया मेरे पास कितना, म्यू नॉट इंटू जे आ गया, और डॉट कितना आ गया, ये डी ए आ गया, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, अंदर कितना बचेगा मेरे पास, दिस इज डेल ई डिवाइडेड बाई डेल टी, और डॉट कितना आ गया, ये डी ए आ गया। आया नहीं आया, आंसर है हाँ जी आया। अब देखो दिस, इसको मैं अगर क्या करूँ, अगर यहाँ पर क्या लगाऊँ, कर्ल थ्योरम लगाऊँ, तो फ्रॉम कर्ल थ्योरम दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू लाइन इंटीग्रेशन। तो लाइन इंटीग्रेशन ओवर ए कर्व सी विच इंक्लोजिंग दिस सरफेस एस, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, एंड यहाँ पर मेरे पास दिस म्यू नॉट इज कम आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन, एंड दिस इज जे डॉट कितना आ गया, ये डी आ गया। एक काम करो, इस एप्सिलॉन नॉट को अगर मैं इसके अंदर लिखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक, क्योंकि इसको क्या लिख दूंगा पूरे को मैं, कौन सी करंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी लिख दूंगा, ठीक है। फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये म्यू नॉट, एंड इनटू कितना आ जाएगा, ये दिस इज जे डी, और डॉट कितना आ गया, ये डी ए आ गया, एंड दिस इज सरफेस एस। तो फ्रॉम हियर दिस इज सी, और ये मेरे पास कितना आ गया, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, दोनों से क्या है, बाहर है, ये क्या है मेरे पास, दिस इज माई कंडक्शन करंट, यानी जो बैटरी के अंदर से जो बाहर, सॉरी बैटरी पर लगाने पर जो करंट चलेगी वो करंट कितनी होती है, ये होती है, दिस इज करंट ड्यू टू कंडक्शन, ठीक, करंट ड्यू टू कंडक्शन। और प्लस ये जो करंट है यहाँ पर, ये कौन सी करंट है, दिस इज करंट ड्यू टू, या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, तो आई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये मेरे पास ये जो करंट है कौन सी है, ये क्या है, करंट है, ठीक है। दिस इज करंट डेंसिटी डॉट डी ए करोगे तो क्या आएगा, दिस इज करंट, ठीक है। फॉर्मूला पढ़ा था हमने जब मैग्नेटोस्टेट स्टार्ट की थी। तो अगेन यहाँ पर ये क्या करंट डेंसिटी, और ये क्या है डॉट डी ए, और इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा मेरे पास, टोटल करंट आएगी। तो ये टोटल करंट जो निकल के आएगी कौन सी वाली होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट, और यहाँ पर जो टोटल करंट निकल के आएगी वो कौन सी होगी मेरे पास, कंडक्शन करंट, ओके। तो इसका सिंपल सा फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा, मतलब इसको आप कैसे लिखोगे कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, line integration of magnetic field over a curve C is equal to mu naught time of conduction current plus displacement current through surface। और कौन सा सरफेस, जिसको क्या कर रखा है, इस कर्व ने इंक्लोज कर रखा है, ठीक है। तो लिखें इसको, तो यहां पर लिख के चलो कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड over a closed curve C is equal to mu naught times of displacement current plus conduction current through the surface enclosed by curve C, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, ओके। तो दिस इज मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। नाउ अब कभी कभी ये इक्वेशन और मॉडिफाई हो जाती है इन केस ऑफ मैटर, अगर वहां होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, तो मिटाऊं कुछ चीजें, इसे मिटा दूं, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर इसकी बात करूँ और करके, तो क्या होता है, कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू क्या होता है, J प्लस का डेल डी डिवाइडेड बाई डेल टी, और जो डेल डी डिवाइडेड डेल टी होता है दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट, होता नहीं होता डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, तो J प्लस का कितना आ जाएगा, ये जे डी आ जाएगा, ओके। नाउ क्या करो, उसको इंटीग्रेट कर दो अगेन, जैसे यहाँ पर किया, तो इंटीग्रेटिंग ये मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, डेल क्रॉस H, और डॉट कितना आ जाएगा, ये डी ए आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज जे डॉट कितना आया, डी ए आ गया, और फिर प्लस कितना आ गया, ये जे डी डॉट कितना आ गया, ये डी ए आ गया, ठीक है। नाउ ये क्या हो जाएगा मेरे पास, अगेन लाइन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दिस इज एच डॉट डी एल इज इक्वल टू, दिस इज जे डॉट डी ए, तो ये क्या होगा मेरे पास, कंडक्शन करंट, और ये मेरे पास क्या है, जे डी डॉट डी ए, तो ये क्या होगा मेरे पास यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट करंट, ओके। तो दिस इज माई इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन इन केस ऑफ मैटर, और दिस इज माई फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो दिस इज माई इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, यहाँ पे ऊपर वाला भी बोल सकते हो, ठीक है, ये बोलो या ये बोलो, एक ही बात हुई, ठीक, क्लियर है बात। तो ये तो कब है, जब मैटर नहीं है, और ये वाला इक्वेशन कब है, जब वहां पर हमारे पास क्या है, मैटर भी है ना। अब देखो ये चीज क्या है मेरे पास, दिस इज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ H, एक्सिलरी फील्ड H ओवर ए कर्व C।
ठीक है, ये कर्व सी कौन है जिसने इन सरफेस को क्या कर रखा है, इंक्लोज कर रखा है, जिसके ऊपर मैंने ये इंटीग्रेट कर रखे हैं। ओके, एंड दिस थिंग, ये जो मेरे पे चीज लिखी है ना, इसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स से बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि दिस इज MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट पासिंग थ्रू ए सरफेस विच इज इनक्लोज बाई दिस लूप। जो किससे इंक्लोज है, इस लूप से क्या है, इंक्लोज है। दीज आर करंट नॉट पासिंग थ्रू लूप, दीज आर करंट पासिंग थ्रू द सरफेस विच इज इंक्लोज बाई लूप। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ना, समझ में आ रही बात। जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्प्लेसमेंट करंट के केस में डिस्कस किया था, उसी कॉन्सेप्ट की ये बात हो रही है। ठीक है, यहां पर सरफेस से देखेंगे कितनी करंट पास हो रही है। वो पुराना जमाना हो गया जब हम करंट कहां से देख रहे थे, क्लोज लूप से देख रहे थे। अब हम क्लोज लूप से कितनी करंट जा रही है वो नहीं देखेंगे, उस क्लोज लूप के द्वारा जो इंक्लोज्ड सरफेस है, उस सरफेस से क्या ये करंट पास कर रही है, नहीं कर रही है, या फिर कितनी करंट उस सरफेस से पास कर रही है, वो ये करंट है। ओके, ठीक हो गया। तो दिस इज माई अनदर फॉर्म ऑफ, अनदर वे ऑफ राइटिंग मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। ठीक, अब क्या बचता है इसमें, तो आज का तो यहीं पे टॉपिक का क्या करते हैं, इसको खत्म कर रहे हैं। अब जो आगे बच रहा है इसमें बचेगा क्या था यार, अब देखेंगे कि अलग अलग मीडियम में। ठीक है, जैसे हमने क्या देखा था, मैटर की बात करी थी। तो अगर हम मैटर को चेंज करते रहें, कभी वहां पर हम क्या रखें, कंडक्टर रख दें, कभी हम इंसुलेटर रख दें, कभी हम प्लाज्मा रख दें, तो उस केस में जो हमारे पास क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन है, वो किस तरीके से मॉडिफाई होंगी, वो हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट एम रहेगा। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे करके पॉइंटिंग वेक्टर की ओर बढ़ेंगे और फिर हम किस में आएंगे, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आएंगे, जो क्या होने वाली है वो भी हम अलग अलग मीडियम में देखेंगे। पहले हम वैक्यूम में देखेंगे, फिर हम डाइलेक्ट्रिक में देखेंगे, फिर हम कंडक्टर में देखेंगे। ठीक है, जहां तक हो पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।